अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है किन सूरतों में औरत को डेजुलेशन ऑफ मैरिज की सूरत में किन सूरतों में उसको पूरा का पूरा हक मिलेगा, हक महर मिलेगा। तनखीद से निकाह की सूरत में, डेजुलेशन ऑफ मैरिज की सूरत में आम हालात में हमने देखा कि लेडीज़ को अपना जो हक महर है, जो डावर अमाउंट है, वो उसको फर्ग करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। मगर वो कौन सी सूरतें जिसमें उसको हक महर नहीं छोड़ना पड़ेगा। आम हालात में तो ऐसा होता है और उसको छोड़ना पड़ता है, तभी उसको खुला दिया जा सकता है। अगर हम देखते उसको कानून को देखते, उसके लिए हम देखते हैं डेजुलेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, उसका सेक्शन 2 है। उसमें सेक्शन 2 में अगर उसमें डेजुलेशन ऑफ द मैरिज का केस फाइल किया जाएगा, तनखीद से निकाह का केस फाइल होगा, तो उस सूरत में औरत को वो केस उसको प्रूफ करना पड़ेगा और उसको हक महर पूरे का पूरा मिलेगा। वो कौन कौन से ग्राउंड है अगर हम देखते हैं, उसमें ये है कि एक ग्राउंड ये है कि उसका हस्बैंड 4 साल से लापता हो। अगर किसी खातून का हस्बैंड 4 साल से लापता है और उसको पता नहीं है, तो उस सूरत में अगर वो डेजुलेशन मैरिज का केस फाइल कर दे तो उसको हक महर भी मिलेगा, मगर उसको प्रूफ करना पड़ेगा। एक सूरत। दूसरी सूरत ये है कि 2 साल से अगर उसको कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहा, खर्चा नहीं दे, 2 साल से उसको खर्चा नहीं मिल रहा, तो ये भी एक उसके पास पॉजिटिव ग्राउंड है कि इस बेस पर भी वो उसको डेजुलेशन मैरिज की सूरत में उसको नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हस्बैंड को 7 साल या इससे ज्यादा की सजा हो गई है, वो जेल चला गया है, तो उस सूरत में अगर वो चाहे तो डेजुलेशन मैरिज का केस फाइल करके वो खुला ले सकती है और उस सूरत में उसको हक महर भी मिलेगा। इसके अलावा एक ग्राउंड ये भी, अगर वो किसी वबाई अमराज का शिकार है और उस सूरत में कोई ऐसी बीमारी है जो छूत की बीमारी है, जो फैलने वाली बीमारी है, उस बीमारी में अगर वो शिकार हो गया, तो उस सूरत में अगर डेजुलेशन मैरिज का केस होगा तो उस सूरत में भी उसको नहीं देना पड़ेगा, उसको मिलेगा। अब इसके अलावा एक और ग्राउंड है कि अगर वो इम्पोर्टेंस है, नामर्दी है, तो उस सूरत में भी अगर डेजुलेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल होता है तो उस सूरत में भी हक महर उसको पूरा मिलेगा। लेकिन अगर उसके लिए भी कोर्ट टाइम देती है, 1 साल का टाइम देगी, वो कहेगी आपको पास टाइम दिया जाता है, प्रॉपर उसका इलाज करा ले। अगर वो प्रॉपर इलाज कर लेता है तो कहानी खत्म हो जाएगी, अदरवाइज उसका केस जो है वो कोर्ट डिग्री कर देगी और उस सूरत में जो है वो उसको ये पूरा मिलेगा, डावर उसको पूरा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम आम हालात में देखते हैं, खाली डेजुलेशन मैरिज ऑन दी बेसिस ऑफ खुला पर अगर कोई केस फाइल होता है, ये तो डेजुलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात कर रहे थे, ये डेजुलेशन मुस्लिम मैरिज एक्ट की अलावा खाली अगर खुला पर केस फाइल होता है, आम हालात में उसको नहीं मिलता। लेकिन अगर हम एक उसके पास ये ग्राउंड है कि वो बहुत ज्यादा मारपीट करता है, तशद्दुद करता है, नशा करता है और इसके अलावा उसका गैर औरतों के साथ ताल्लुक है, तो उस सूरत में भी अगर वो इस चीज़ को प्रूफ कर देती है, तो खुला भी लेती है, तो भी उस सूरत में उसको हक महर नहीं छोड़ना पड़ेगा, वो हक महर लेने की फिर भी हकदार होगी। ये कुछ सूरतें हैं और भी कुछ ग्राउंड्स हैं जो हमने सीधा आपको बताया। इन हालात में अगर कोई डेजुलेशन ऑफ मैरिज का केस फाइल करती है खातून, तो उस सूरत में उसको हक महर भी मिलेगा और ये केस प्रूफ करके उसकी शादी डिसॉल्व भी हो जाएगी। ये था आज का लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।